संतों को लेकर के द्वारिका राम कीन चाहि सोई होई, राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा हसी नहीं कोई, अन्यथा हस नहीं कोई, राम कीन चाहि सोई होई, राम कीन चाहि सोई होई, कर। तो भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं डोलता है। भगवान की ही इच्छा से दुर्वासा जी संतों की मंडली लेकर समझ में किसी को कुछ नहीं आए। एक संत समझ गए, उन्होंने बच्चों को समझाया, बच्चों साधु संतों के साथ हास प्रयास करते हो, भाग जाओ यहां से। बच्चे कहते हैं महाराज आता ही नहीं तो बताओगे कहां से। और इतने में दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। दुर्वासा जी ने कहा जाओ तो तुम्हारी इस भाभी के ना बेटा होगा ना बेटी, ऐसा मूसल होगा जो तुम्हारे पूरे कुल का नाश कर देगा। मुसलम कुल नाशनम। अब तो सारे बच्चे भयभीत हो गए, दौड़े दौड़े आए, उग्रसेन जी महाराज को पूरी बात बताई। और जैसे ही उसके पेट से साड़ी को खोला गया तो उसमें से एक मूसल जैसा, उग्रसेन महाराज ने कहा इसको चूर करके और इसको समुद्र में प्रवाहित कर दो। उसको चूर चूर करके समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया और वही एरका नाम की घास हो गई, नुकीली नुकीली पैनी पैनी घास हो गई। अब इधर नारद जी महाराज भगवान के पास आए तो भगवान ने नारद जी से कहा कि बाबा आप जाकर के हमारे पिता वसुदेव को दिव्य ज्ञान का उपदेश कीजिए, क्योंकि मेरी बातें तो वो समझेंगे नहीं, इसलिए आप जाइए और आप जाकर के उनको सुंदर ज्ञानोपदेश कीजिए। मैं बेटा हूं और मैं बेटा होकर उपदेश करूं ये ठीक नहीं। तब नारद जी महाराज गए और नारद जी महाराज ने नव योगेश्वरों के माध्यम से वसुदेव जी महाराज को सुंदर उपदेश दिया। अब वह समय आ रहा है जब भगवान अपनी लीला संवरण करके परम धाम को जाएंगे। सारे यादव प्रभास क्षेत्र की ओर जाने लगे। तब उद्धव जी महाराज भगवान के पास आए और जब उद्धव जी महाराज भगवान के पास आए तो भगवान ने उद्धव जी महाराज को संन्यास धर्म का उपदेश किया। उद्धव जी कह रहे हैं सरकार मैं भी आपके साथ चलूंगा, आप लीला संवरण करके चले जाएंगे तो मैं यहां रहूंगा नहीं। किंतु भगवान ने कहा नहीं नहीं उद्धव आपको यहीं रहना है और यहीं रह करके आपको भागवत धर्म का प्रचार करना है। बहुत सुंदर संन्यास धर्म की भगवान ने उनको शिक्षा दी। दत्तात्रेय और यदु महाराज के संवाद को सुनाया, 24 गुरुओं के संवाद को सुनाया। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए। पृथ्वी को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, भृंगी को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया। ऐसे ऐसे करके 24 गुरु बनाए। पृथ्वी को गुरु बना करके उससे धैर्य सीखा। पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। पृथ्वी में हम कितनी चीजें करते हैं। कभी तो धरती में गड्ढा कर देते हैं और धरती कभी भी हमारे इस अपराध के लिए हमको दंड नहीं देती है, किंतु चोट तो उसको भी लगती है। धरती में हम जहां चाहते हैं वहीं पर नाना प्रकार के कर्म करते हैं, पर इसके बावजूद धरती माता हमें कष्ट नहीं देती, क्योंकि उनमें धैर्य है। तो धरती को गुरु बना करके जीवन में धैर्य आना चाहिए। और जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं है वह व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है।
जीवन में सबसे आवश्यक यदि कोई चीज है तो वो क्या है? धैर्य है। भगवान श्री राम ने जब विभीषण को धर्मरथ का उपदेश दिया, लंका के उस रणांगण में जब राम जी को विरथ और रावण को रथी देखा विभीषण ने, और भगवान से विभीषण ने कहा, महाराज नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, कही विध जितब वीर बलवाना। आपके पास रथ नहीं है, आप कैसे रावण को हराएंगे? तब भगवान ने कहा, विभीषण जिस रथ पर बैठ करके विजय होती है उस रथ का नाम है धर्म रथ। और उस धर्म रथ के दो पहिए हैं। कौन कौन से दो पहिए हैं? सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। उस धर्मरथ में दो चक्के लगे हैं, शौर्य और धैर्य। जीवन में अगर केवल शौर्य है, धैर्य नहीं है, तो भी हम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। दोनों चीजें होनी चाहिए, शौर्य भी होना चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए। तो धरती से हमें धैर्य सीखना चाहिए कि जैसे धरती माता इतने नाना प्रकार के उत्पात होते हैं, इतने परीक्षण होते हैं, लेकिन धरती माता सारी चीजों को सह लेती है। तो धरती को धैर्य गुरु बना करके धैर्य सीखना चाहिए। वायु को गुरु बनाया तो असंगता सीखी। वायु सर्वत्र प्रवाहित होती है, अच्छी जगह भी जाती है, और जहां पर गंदगी होती है वहां से भी निकलती है, और जहां सुगंध होती है वहां से भी निकलती है। सर्वत्र वो बिल्कुल आसक्ति रहित होकर विचरण करती है। तो वायु को गुरु बना करके हमें यह सीखना चाहिए कि जीवन में मिले सबसे, व्यवहार सबसे करें, पर असंग भाव से। किसी में इतने भी ज्यादा लिप्त ना हो जाए कि उसके जाने के बाद हमारा मन उसी में अनुरक्त हो जाए। व्यवहार तो सबसे करना चाहिए, लेकिन इतनी आसक्ति नहीं कर लेनी चाहिए कि मन जो परमात्मा में लगना चाहिए था वो परमात्मा में न लग करके किसी व्यक्ति विशेष में लग जाए। इसीलिए शास्त्र कहते हैं राग और द्वेष दोनों से बचना चाहिए। अगर राग होगा तो उस व्यक्ति में हमारी आसक्ति हो जाएगी, और अगर द्वेष होगा तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में घृणा का भाव आ जाएगा। इसलिए हमें राग और द्वेष दोनों से बचना चाहिए। अजगर को गुरु बना करके सीखा। क्या सीखा? बोले अजगर को गुरु बना करके ये सीखा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर कोई काम करता नहीं है, किंतु प्रारब्ध के वशीभूत होकर के उसको सारी चीजें स्वतः उपलब्ध हो जाती। इसी प्रकार सन्यासी यदि ज्यादा संग्रह के चक्कर में ना पड़े, वो केवल भगवान का भजन करे, तो उसके योग क्षेम की चिंता फिर परमात्मा को हो जाती है, और परमात्मा उसके योग क्षेम का वहन करते हैं। इस प्रकार हाथी को गुरु बनाया। काष्ठ की हथनी को पाने के चक्कर में हाथी गड्ढे में गिर जाता है और पकड़ा जाता है। तो एक सन्यासी को काष्ठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस प्रकार एक एक करके सबको गुरु। बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। एक व्यक्ति बाण बना रहा था, बाण को नुकीला कर रहा था, और वो अपने काम में इतना अनुरक्त था कि उसके पीछे से पूरी की पूरी बारात निकल गई बैंड बाजे के साथ, पर उसको पता नहीं चला, क्योंकि वो अपने काम में इतना लीन हो गया था कि उसके पीछे से पूरी की पूरी बारात चली गई और उसको सुनाई नहीं पड़ा। तो व्यक्ति को अपने कार्य में ऐसा तल्लीन होना चाहिए
कि जैसे वह बाण बनाने वाला अपने काम में लगा था, शोर शराबा सुनाई नहीं पड़ा, ऐसे ही हमें भी अपने लक्ष्य की ओर ऐसे लगना चाहिए कि बाहर की जितनी भी वृत्तियां हैं वो हमारे चित्त को आकर्षित न कर पाए। इस प्रकार एक एक करके सबको भृंगी कीट को गुरु बनाया। भृंगी नाम का एक कीड़ा होता है और उसमें कोई भी जंतु जो लकड़ी के भीतर होता है, वह भृंगी कीट उसको इतना डरा देता है कि वह चिंतन करता करता स्वयं भृंगी कीट बन जाता है। तो भृंगी कीट को गुरु बना करके सीखा कि हम चिंतन करेंगे हम वही बन जाएंगे। हम क्या हैं? अगर एक लाइन में कहा जाए तो हम अपनी ही सोच का परिणाम हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं है। हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। इस प्रकार 24 गुरु बनाए और 25वां गुरु तो अपने शरीर को मान लिया कि हमारा शरीर भी तो गुरु है, शिक्षा देता है। सब लोग कहते हैं ये शरीर मेरा है, माता पिता कहते हैं हमने जन्म दिया है इसलिए शरीर मेरा है, गुरु जी कहते हैं हमने शिक्षा दिया है इसलिए शरीर मेरा है। इस शरीर पर सब अपना अपना आधिपत्य जमाते हैं, लेकिन अंततः ये शरीर होता किसी का नहीं है। इसी प्रकार ये मैं और मोर तोर तैं माया, ये मैं, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये सब माया के कारण है। वस्तुतः कोई किसी का नहीं है, सब परमात्मा के ही हैं। इस प्रकार 25 गुरुओं का संवाद सुनाया और अंत में उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न किया है कि प्रभु कृपा करके बताइए कि आपकी प्राप्ति का सबसे सरल साधन क्या है? आप किस उपाय से सबसे जल्दी मिल सकते हैं? भगवान ने कहा उद्धव, मेरी प्राप्ति का सबसे सरल साधन है सत्संग। बिना सत्संग के कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जीव अगर सत्संग करें तो वो बिना किसी प्रयास के मुझे प्राप्त कर सकते हैं। बिना सत्संग किए भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्संग तो करना ही पड़ेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो बिना सत्संग के भगवत प्राप्ति असंभव है। इस प्रकार वर्णन किया और अब तो वह समय आ गया 56 करोड़ यदुवंशी और सब समुद्र के किनारे गए और समुद्र के किनारे सब आपस में झगड़ा करने लगे। बात जब और बढ़ गई तो सबने वही जो एरका नाम की घास थी उसी घास को उखाड़ लिया और उसी घास से ही सब एक दूसरे को मारने लगे। एक दूसरे को जब दाऊ भैया जब रोकते हैं तो उन्हीं के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। एक एक करके सब समाप्त हो गए, केवल 4-5 ही शेष बचे। चतुः पंचावशेषतः। शेष भगवान भी अपने स्वरूप का अनुसंधान करके समुद्र में प्रविष्ट हुए और दाऊ भैया शेष के रूप में परिणित होकर के परम धाम को चले गए। अब इधर भगवान एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं। कैसी सुंदर भगवान की झांकी है। एक पैर के ऊपर भगवान ने दूसरा पैर चढ़ा रखा है और ध्यान की मुद्रा में भगवान लेटे हुए हैं। बहुत ही प्रसन्न चित्त होकर के भगवान लेटे हैं।
गीता में भगवान ने जो उपदेश दिया है, भगवान ने उसको अपने जीवन में चरितार्थ किया है। भगवान के देखते देखते सारे यदुवंशी समाप्त हो गए, पर भगवान ने शोक नहीं किया, क्योंकि गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है अर्जुन से कि अर्जुन तू शोक करने योग्य नहीं है। एक बहेलिया ने देखा तो भगवान के अंगूठे को जब देखा, अंगूठा चमक रहा था, उसको को लगा कोई जीव जानवर है, तीर चलाया और वो तीर आकर के भगवान के अंगूठे में लगा। दौड़ता हुआ आया भगवान के पास, भगवान से क्षमा याचना करने लगा, सरकार हमें क्षमा करिए। भगवान कहते हैं भैया सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कहा इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, ये मेरी ही इच्छा से ऐसा हुआ। भगवान ने उसी समय दारुक नाम के सारथी को बुलाया और दारुक सारथी से कहा कि जाओ और द्वारिका के समस्त वासियों को आदेश दो कि आज के 7वें दिन द्वारिका समुद्र में समाहित हो जाएगी, इसलिए सारे लोग द्वारिका को छोड़ करके चले जाएं। दारुक सारथी बहुत व्याकुल हो गया, किंतु भगवान के आदेश का पालन करना था, इसलिए दौड़ता हुआ द्वारिका की ओर गया। इधर सबके देखते देखते भगवान का वह दिव्य जो वपु था, चिदानंद में देह तुम्हारी, वह एक दिव्य प्रकाश के रूप में परिणित हो गया। और वह प्रकाश कहां गया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन वो प्रकाश और नहीं कहीं नहीं गया, वह प्रकाश इसी भागवत में आकर के प्रतिष्ठित हो गया। बोले भागवत महापुराण की जय हो। स्वकीयम यद भवेत तेज तच्च भागवतम दधा। साक्षात ये भगवान की ही मूर्ति है, भगवान का ही दिव्य तेज इस भागवत में आके समाहित हो गया है। इसलिए जो भी कली काल में श्रीमद् भागवत का आश्रय लेते हैं वो बिना किसी प्रयास के भव सागर को पार कर जाते हैं। भागवत की बड़ी महिमा गाई। सुखदेव जी कहते हैं राजन कलयुग में जब कलयुग के 800 वर्ष शेष रह जाएंगे, कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, जब कलयुग के 800 वर्ष शेष रह जाएंगे तब मुरादाबाद के संभल तहसील में साक्षात भगवान ही कल्की के रूप में अवतार लेंगे और अधर्मी राजाओं का नाश करके भगवान पुनः धर्म की सम्यक स्थापना करेंगे। भगवान का कल्की अवतार होगा जब भगवान